नमस्कार, मैं पलक राठौर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास शो बदलाव ज़रूरी है में। हम आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे और एक्सपर्ट्स के थ्रू उस पर गहरी चर्चा करेंगे। आज का हमारा मुद्दा है सेक्स एजुकेशन। हम जानेंगे समाज, परिवार और युवाओं के लिए सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। हम इस पर भी बात करेंगे कि बच्चों और युवाओं को अदर सब्जेक्ट्स की तरह ही सेक्स एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो उसका क्या दुष्परिणाम हमारे समाज पर पड़ेगा। इसी में हमारे साथ आगे चर्चा पे जुड़े हैं हमारी दो आज की खास मेहमान काजल राय जी और प्रगति जी। मैं आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा आप दोनों से पहला सवाल है कि सेक्स एजुकेशन के महत्व के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। काजल जी। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और पहली चीज़ ये है, जब भी हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है हम फिज़िकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, विच इज़ नैरो टर्म। अगर हम इसको डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें तो इट इज़ मोर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग एज वेल। इसके अलावा अपनी बॉडी के बारे में जानना, अपने हार्मोनल चेंजेस के बारे में समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सेक्स इटसेल्फ ये एक टैबू है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी खुल के इसके बारे में बात करना नहीं चाहता है। इसको एक शेमफुल एक्ट या मोर ऑफ लाइक अ प्राइवेट प्रैक्टिस की तरह देखा जाता है, और लोग ज़्यादातर इसके बारे में अनकंफर्टेबल रहते हैं दूसरों के साथ बात करने के लिए। सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर स्कूल लेवल पे हम इसको शुरुआत करते हैं इस एजुकेशन की, तो हम एज अप्रोप्रिएट तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधे टीनेज या अडल्टहुड में इसको इम्पोज़ करेंगे। हम बचपन से इसको इम्पोज़ करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि गुड टच, बैड टच, अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में समझना, उनको ऐसे ही एक्नॉलेज करना जैसे आप बाकी पार्ट्स को करते हैं। बच्चे को बताना कि ये भी उतना ही नॉर्मल है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इसमें शेमफुल होने वाली कोई बात नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि बच्चों का एक फ़िज़िकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रकृति जी आपको। जी, तो सबसे पहले समझना तो ये ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन है क्या। तो जहाँ तक मेरी समझ है, सेक्स एजुकेशन के दो पहलू हैं। सबसे पहला तो एक अवेयरनेस, एक जानकारी देना बच्चे को अपने शरीर के बारे में, शारीरिक सेक्सुअल चेंजेस के बारे में, जो फिज़िकल चेंजेस हो रहा है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है सेक्स एजुकेशन का, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जानकारी, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी। तो जहाँ हम ये दो चीज़ें समझ लेते हैं, वैसे ही ये निहायत ज़रूरी क्यों है एजुकेशन, वो समझ में आ जाता है कि ये जब बच्चा अपने शरीर के बारे में अवेयर हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, तो जो उसके अंदर में जो एक शरीर को लेके, फिज़िकल चेंजेस को लेकर के, सेक्सुअल चेंजेस को लेकर के जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, वो उसको बेटर हैंडल कर सकता है। तो पहला इसलिए ये ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन। दूसरा कि जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बच्चों को बताते हैं तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत दूर तक वो कामगार होता है। और तीसरी चीज़ की जो बहुत मिसकंसेप्शंस है, जैसा कि इन्होंने कहा कि सेक्स को लेकर के जो मिथ्स हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उसको एड्रेस कर जाता है ये सेक्स एजुकेशन के चलते। और मेरे समझ से तो अगर सेक्स एजुकेशन इसलिए सबसे ज़रूरी है कि बाल यौन शोषण, जो चाइल्ड अब्यूज़ है, उसको भी हम इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे गुड टच, बैड टच का जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो जितनी जल्दी हम ये गुड टच और बैड टच और सी बातें एज अप्रोप्रिएट वे में उनको बताते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प आवर चिल्ड्रन इन बिग वे। काजल जी, जैसे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे आज के टाइम में जो टीनेज सेक्स है, टीनेज प्रेगनेंसी है, एसटीडीज़ होती हैं, और जो बच्चों से रिलेटेड क्राइम्स की न्यूज़ेस आ रही हैं, तो इसके बारे में हमें हमारे युवाओं को जागरूक करना क्यों ज़रूरी है या बताना क्यों ज़रूरी है? टीनेज को या एडोलेसेंस को हम मानते हैं कि एक बहुत ही इट्स लाइक अ टर्मोइल फेज।
यस बच्चे फिज़िकल चेंजेस से गुज़र रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस से गुज़र रहे हैं, इमोशनल स्पर्ट है, उनको नहीं समझ में आता है, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, यू नो। तो इस टाइम पे दे आर वेरी क्यूरियस और वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इस क्यूरोसिटी में और इस एक्सप्लोरेशन में जब उनको सही नॉलेज नहीं होती है, देन दे इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसको इतना छुपाया गया है द एंड दिस इज़ अगर आप बात करो, बच्चों में एक क्यूरोसिटी होती है, जो चीज़ आप उनसे छुपाएंगे दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। तो इस क्यूरोसिटी की वजह से आई थिंक द नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक अप्रोप्रिएट तरीके से एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। इसके लिए मुझे लगता है पहले हमारे एजुकेटर्स जो हैं उनको भी ट्रेन करना सही तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे मैंने आपसे पहले कहा, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। इसी तरीके से जब आप देखते हैं अगर रिप्रोडक्शन है या आपका इमोशनल स्पर्ट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो टीचर्स शुड बी ट्रेंड। उनको पता होना चाहिए किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में आप बच्चों के सामने रिलेट करवाएंगे उनसे। एंड दे शुड बी गिवन अ सेफ एनवायरनमेंट। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ बताएंगे हाउ इट विल बी टेकन। तो जितना आप सेफ, जितना नॉन जजमेंटल, जितना एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करेंगे, उनके लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम में इट इज़ अ मोर सेफ एनवायरनमेंट। जब वो समझेंगे दैट दिस इज़ अ नॉलेज विच शुड बी गेन्ड, जो उनकी क्यूरोसिटी है दैट विल बी फुलफिल्ड। और जब एक नॉलेज मिलती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इससे। पहली चीज़, दे विल अंडरस्टैंड टू से नो। अगर कोई चीज़ गलत है, दे विल अंडरस्टैंड दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। कहाँ हमें हाँ करना है, कहाँ हमें ना करना है। शुड वी इंडल्ज, एंड इफ़ वी आर इंडल्जिंग, व्हाट इज़ द सेफ प्रैक्टिस टू डू इट। बिकॉज अगर हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पे आपको एक नेगेटिव तरीके से बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। उसकी वजह से यू नो टीनेजर्स आर गेटिंग अ वेरी रॉन्ग आइडिया अबाउट सेक्स एजुकेशन। They do not understand specifically what it is. So if we use a mode जहाँ पे हम अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, सेफ तरीके से उस नॉलेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट, येस ऑलरेडी दे आर टेकिंग मेजर्स, पर अगर और इसको तेज़ी से और अच्छे तरीके से अगर इसको इम्प्रोवाइज़ किया जाए तो इट विल बी द बेस्ट वे फॉर टीनेजर्स टू अंडरस्टैंड दिस। STD है, teenage pregnancies हैं, they will understand what is the safe way, what should we do, whom should we talk. So there are many roles which you know, if a school can provide a good environment for the children, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सही करिकुलम की तरह इसको प्रेजेंट करेंगे स्कूल सिस्टम में, तो बच्चों को भी ये समझ में आएगा दैट इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने में, और लड़का या लड़की दोनों को, पर हमें लड़कों को ज़्यादा अवेयर क्यों कराना चाहिए उनका मानसिक और मनोवैज्ञानिक ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए? सही कहा कि परिवार का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक हम लोगों ने पहले भी बात की कि ये अवेयरनेस बच्चों में, दोनों में, लड़का और लड़की दोनों में शुरुआती तौर से ही होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो कैसे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं या बच्चों को कैसे इनकरेज करें। जैसे छोटी सी बात है, अगर बच्चा सबसे पहला सवाल अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आई, कई बार पेरेंट्स जो हैं पर वो परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे जवाब। तो कुछ मनगढ़ंत बातें बच्चे कि भगवान ने भेज दिया, मंदिर से ले आए, ऐसे करके। तो वो एज अप्रोप्रिएट वे में जब हम लोग उसको एड्रेस करते हैं तो सबसे पहला जो 4 साल 5 साल का बच्चा है वो समझ में आता है कि ये कैसे माँ बाप ने एड्रेस किया ये सवाल, और वो क्लैरिटी भी होती है कि मैं कुछ भी सवाल अपने माँ बाप से पूछ सकता हूँ। जहाँ बात हुई सेक्स एजुकेशन और मेंस्ट्रुएशन की, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस बात को छुपा देते हैं, लाइक वी ट्राई टू स्वीप इट अंडर द कार्पेट। यहीं पे रोल जो है माँ बाप का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे के जैसे एज अप्रोप्रिएट वे में उनके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और रही बात लड़कों से, तो हम लोग स्पेशली हमारे देश में ये देखा जाता है कि
लड़कों से कई बात हम लोग खुल के नहीं कहते हैं, या मेंस्ट्रुएशन को लेकर के ही फॉर इंस्टेंस, तो पेट में दर्द है या कुछ और बहाने बनाते हैं। तो ये शुरू से ही ये क्यों ना माँ या पिता दोनों ही ये आम तौर पे ये बात करें कि ये क्यों पेट में दर्द है या कि ये मेंस्ट्रुएशन है, या ये शुरू से ही उसको एक कंफर्ट जोन दें ताकि वो बच्चा समझ सके और पूछ भी सके। और कभी जब आपका बच्चा आपके पास आकर के ये पूछते है, कोई भी सवाल करता है, तो मुझे लगता है कि परेशान होने के बदले पेरेंट्स को खुश होना चाहिए, खुद को भी बधाई देनी चाहिए कि आपने ये सेफ स्पेस प्रोवाइड किया और आपका बच्चे को इतना ट्रस्ट है कि वो आपसे आकर के पूछ रहा है। तो हर माँ बाप को ये ज़रूर ध्यान देना है कि क्या मैंने एक सेफ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दिया है कि मेरा बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बात आके मुझसे पूछ सकता है और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि नहीं। हम सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से जोड़ सकते हैं? जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, बुक्स हुई, मैगजीन्स हुई, नुक्कड़ नाटक हुए। हालांकि कई जगह पर ये अभी भी चल रहा है, बुक्स में भी इंक्लूड किए गए हैं, पर हम किस तरीके से गांव से लेकर शहर तक सेक्स एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में? देखिए, अगर हम फॉर्मल तरीके की बात करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्लेज अ रोल। जब एक बाकी सब्जेक्ट्स की तरह जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, इसी तरीके से इसको एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक रोल दिया जाएगा, देन स्कूल विल एक्सेप्ट इट ऑल्सो। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी, अगर आप इसको स्कूल में करवाना भी चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो उसके लिए पहले इम्पॉर्टेंट है सेंसिटिविटी। लोगों को रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो लोग इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। तो पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी नॉलेज कैसे जनरल वे में जनरल पॉपुलेशन को देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते हैं इस बारे में, और मुझे लगता है पेरेंट्स का, जैसे कि मैम ने अभी कहा कि एक उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में। एक एनवायरनमेंट जब बच्चा सीखता है एजुकेशन तो घर से शुरू होती है। उसी तरीके से सेक्स एजुकेशन भी अगर घर से शुरू होती है तो इसका एक बहुत ग्राउंड वर्क, जिसको हम बोलते हैं, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देन कम्स एजुकेटर्स। टीचर्स को भी उतना ही सेंसिटिव होने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से वो इसको एड्रेस करेंगे, किस तरीके से बच्चों के नीड्स को एड्रेस करेंगे। अदर देन दैट, अगर हम बायो की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसको हम और एक्सपैंड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है स्कूल्स में कि अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में कोई सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप हैं, तो गर्ल्स को अलग भेज दिया जाता है, बॉयज़ को अलग भेज दिया जाता है। एंड देन दे आर क्यूरियस कि अभी ऐसा क्या हुआ जहाँ पे बॉयज़ अलाउड नहीं है। तो मुझे लगता है पहले इसको भी मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। वी शुड नॉट सी देम एज बॉयज़ और गर्ल्स। जब इस एजुकेशन की बात आती है, इट शुड बी फॉर एवरीवन, बी इट बॉयज़ और गर्ल्स। उसके अलावा जब हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो स्कूल्स में सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं, आप बुला सकते हैं गेस्ट को, जहाँ पे बच्चे खुलकर एड्रेस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। अब आप देखेंगे सीबीएसई स्कूल्स में देयर आर काउंसलर्स, तो मुझे लगता है उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। जब वो इस चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं, इट प्रोवाइड्स अ स्टूडेंट अ सेफ एनवायरनमेंट, कि सही सोर्स से, रिलायबल सोर्स से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वहाँ पे आपकी इमोशनल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है जितना आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि फॉर्मली और इनफॉर्मली, अगर फॉर्मल के लिए आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि आप उतनी जल्दी इस चीज़ को नहीं एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मली आई थिंक दैट स्कूल्स को ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए कि सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं, टीचर्स शुड टेक स्पेशल लेक्चर्स, या काउंसलर्स को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो एक स्पेशल लेक्चर्स लें क्लासेस में जाके, एज अप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों को समझाने क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस तरीके से आप इन फीलिंग्स को, इमोशंस को एक प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। जिसकी आप सेक्सुअल अब्यूज़ की जो मैम ने बात की, दिस इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अगर उनको नॉलेज है, उनको पता है कि इस इमोशन को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना है, दे डोंट नो दिस, अगर उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए तो मुझे लगता है इन चीज़ों में भी बहुत कमी आएगी। तो इनफॉर्मली आई थिंक वी शुड स्टार्ट, फॉर्मली इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़।
प्रकृति जी, तो मेरा मानना है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले सेक्स एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स को भी एजुकेट करना कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स नीड टू बी ट्रेन्ड एंड टीचर्स, एजुकेटर्स हैं, उनका भी एक प्रॉपरली फॉर्मली जैसे बाकी सब सब्जेक्ट्स का ट्रेनिंग होता है, तो सेक्स एजुकेशन कैसे देना है बच्चों को, उसके लिए भी उनको ट्रेन किया जाए। तो इस दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और टीचर्स ये दो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं फॉर चिल्ड्रन। तो ये इन लोग दोनों को जहाँ ट्रेन करके इस तरह के सवाल को कैसे डील करें, एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा चीज़ मेरे समझ से बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, मुझे लगता है कि माँ बाप को भी एक आपसी संबंध जो है वो उसको नॉर्मलाइज करे। कई बार जैसे माँ बाप एक सिचुएशन में, अगर एक रोमांटिकली सिचुएशन में बैठे हैं बात करें, तो जैसे बच्चा को देख कर एकदम हट जाते हैं, ये तो वो वहाँ ये गलत है। तो वो अब जैसे अच्छा दिस इज समथिंग टू हाइड अबाउट, ये एक माइंडसेट शुरू से बचपन में आया था। तो मेरा ये पेरेंट्स को हमेशा से ये रहा है कि अगर आप हग भी करें व्हेन यू आर होल्डिंग हैंड्स, सो मेक इट वेरी नॉर्मल, इट्स ऑल राइट टू हग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। तो ये एक पहली सीढ़ी होती है कि जो बच्चे को समझते कि हाँ आप हग भी कर सकते हैं, यू कैन ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल ये नहीं, ओवर द टॉप नहीं है, बट तो ये शुरू से ये बच्चे ये एक्सेप्टेंस रहे कि दैट्स नथिंग टू बी ashamed of or something to do, it's something to be something hanky panky है जो दरवाजे के बंद होगा, वैसा नहीं है। तो इसलिए ये कॉन्वर्सेशन के पहले ये एक स्थापित करना, नॉर्मलाइज करना एक मैन वुमन रिलेशनशिप को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काजल जी, प्रकृति जी, आपने हमें इतनी खास जानकारी दी और इतने अच्छे से हमें समझाया कि हम किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं, और आपका हमारी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी जानकारी जो हमें काजल जी और प्रकृति जी से मिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको और सहायता मिलेगी कि आप अपनी जीवन शैली को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में कैसे बता सकते हैं। आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।